क्लास फिफ्थ। आज हम लेसन 3 फूड हेल्थ एंड हाइजीन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म हेल्थ, हाउ कैन पर्सन रिमेन हेल्दी। इसमें हमें हेल्थ की डेफिनेशन देनी है और साथ ही साथ बताना है कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टर्म हेल्थ रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, यानी कोई व्यक्ति फिजिकल तौर पे और यानी अपने शारीरिक तौर पे और अपने मेंटल तौर अपने दिमागी तौर पे भी अगर स्वस्थ है तो उसे हम हेल्दी पर्सन कहेंगे या उसे हम हेल्थ कहेंगे। ए पर्सन रिमेन हेल्दी बाय फॉलोइंग स्टेप्स, तो वो कुछ बातों का ध्यान रखें स्वस्थ रह सकता है। जैसे ईट बैलेंस डाइट, हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद बी क्लीन एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू, क्या करना चाहिए हमें अपने आप को और साथ ही साथ अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। टेक प्रॉपर रेस्ट, और क्या करना चाहिए हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद दिया है प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, और हमें अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमें अपने खाने में पोषक तत्वों की क्या ज़रूरत है, मीन्स हमें हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी क्या है न्यूट्रिएंट्स है। तो इनको हमारे खाने में इनकी क्या ज़रूरत है। तो टू रिमेन हेल्दी वी नीड न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा है कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स का होना क्यों ज़रूरी है। हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स का होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स रहेगा तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, मेंशन द रोल ऑफ ईच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑल्सो राइट विथ 2 सोर्सेस ऑफ ईच। हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रोल बताना है कि उनका क्या काम है, और दोनों का हमें एग्जाम्पल देना है दो दो। तो द रोल एंड सोर्स ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स आर, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे पहले उसका रोल और उसमें क्या क्या सोर्स होते हैं, यानी हम वो न्यूट्रिएंट्स किस किस चीज़ से पा सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है, यानी इसका क्या काम है, दे गिव अस एनर्जी, ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और ये हमें किन किन चीज़ों से मिलेंगे, मीन्स इसका सोर्स क्या क्या है, पोटैटो, आलू, राइस, चावल, ब्रेड और फ्रूट, इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट्स क्या है, फैट, और इसका रोल क्या है, दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी, ये क्या देता है, ये भी हमें एनर्जी देता है। और साथ ही साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट, अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को मिला दिया जाए तो उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी याद रखने वाली चीज़ें हैं कि अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट को मिला दिया जाए तो उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और इसका सोर्स क्या हो जाएगा, बटर, चीज़, मिल्क, घी, मीट, ये सभी क्या है इसके सोर्स, यानी हमें फ़ैट किससे मिल सकता है, मक्खन से, पनीर से, दूध से, घी से, मीट से, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल सकती है, फैट मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। अब हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिल सकता है और साथ ही साथ उसका क्या रोल है। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। अब इसका सोर्स देख लेते हैं क्या क्या है। इसका सोर्स है एग, अंडा, फिश, मछली, मिल्क, दूध, चीज़, पनीर, सोयाबीन, मीट एंड पल्सेस, ये सभी क्या है इसके सोर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन। और विटामिन्स का हम रोल देखेंगे कि विटामिन्स का क्या रोल है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट फ्रॉम डिजीजेस, विटामिन्स क्या करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और ये हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है, हरे साग सब्जियों से मिल सकता है और साथ ही साथ हर फल से मिल सकता है और मछली से मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स का क्या काम है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड, ये हमारे दांतों के, हड्डियों के और खून के फॉर्मेशन में मदद करता है। और इन्हें हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है, मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी दूध, फ्रूट और वेजिटेबल, इन सभी चीज़ों से हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। तो हम पांचों न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर लिए, उनके सोर्स और उनके रोल को डिस्कस कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है, यानी डेली अगर कोई हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका क्या लाभ है। द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, आप रेगुलर एक्सरसाइज का
ये है पहला, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड बोन्स। इसकी वजह से हमारे बोन्स और मसल्स जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इम्प्रूवमेंट इन ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, सही करता है। टोनिंग अप आवर बॉडी मसल्स एंड दस मेंटेन आवर बॉडी इन गुड शेप, साथ ही साथ हमारे शरीर को यह अच्छा बना देता है, दिखने में हमको स्मार्ट लुकिंग बना देता है, और हमारे बॉडी को एक अच्छा शेप भी देता है, एक अच्छा आकार भी देता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज के ये सभी क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिस्ट वे इन विच वी कैन मेंटेन हाइजीन, हमें कुछ तरीके बताने हैं जिससे हम हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं, यानी स्वच्छता को मेंटेन रख सकते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड और टचिंग एनी फूड आइटम, हमें हमेशा अपने हाथ को कोई भी खाने की चीज़ छूने से पहले धो लेना चाहिए। कोई भी खाना खाने से पहले, और साथ ही साथ कोई अगर खाने की चीज़ भी अगर हमें छूनी है तो हमें अपने हाथों को ज़रूर धुलना चाहिए। ऑल्सो वॉश हैंड प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट एंड प्लेइंग विथ पेट्स, और साथ ही साथ अगर हम टॉयलेट से आते हैं या फिर अपने किसी पेट यानी पालतू जानवर के साथ खेले रहते हैं, तब भी हमें अपने हाथों को ज़रूर धुल लेना चाहिए। टेक ए बाथ डेली, और क्या करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए। ब्रश टीथ एटलीस्ट ट्वाई ए डे, और साथ ही साथ हमें अपने दांतों को हमें कम से कम दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, और इससे हमारे दांत साफ रहते हैं। ट्रिम नेल्स रेगुलरली, हमें अपने नाखूनों का भी ध्यान देना चाहिए, नाखूनों की स्वच्छता पर भी, उसे भी हमें काटते रहना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर फेस हैंड एंड फीट विथ सोप एंड वाटर बिफोर गोइंग टू बेड, और बिस्तर पर जाने से पहले अगर संभव हो तो नहा लें, अगर हम नहीं नहा सकते तब भी हमें अपने हाथ मुंह को साबुन और पानी से ज़रूर धो लेना चाहिए, तभी हमें अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। नेक्स्ट दिया है, कीप रूम होम स्कूल एंड अदर सराउंडिंग क्लीन, तो हम जहाँ भी रहते हैं हमें उस जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो, स्कूल हो, या हमारे आसपास की कोई भी जगह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू वी नीड रेस्ट, हमें आराम करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वी नीड रेस्ट टू रिस्टोर एंड विग्योर आवर एनर्जी, तो हमें आराम करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि यदि हम आराम कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है वह वापस से हमें मिल जाती है, या मतलब कहने का कि हमारा थकान दूर हो जाता है और हम वापस से एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें ऊर्जा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज डिजीजेस, डिजीजेस क्या होते हैं, बीमारियां क्या होती हैं, और साथ ही साथ इसमें दिया है व्हाट आर द डिफरेंट रीजन फॉर ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस, और बीमारियां क्या होती हैं, और साथ ही साथ ये बताना है कि बीमारी होने का कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि डिजीजेज क्या होती हैं। तो देखते हैं, ए डिजीजेज इज़ द कंडीशन ऑफ एब नॉर्मल फंक्शनेटिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी और होल बॉडी। तो डिजीज क्या है, डिजीज एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या करता है, जो शरीर होता है, शरीर का कोई हिस्सा या तो पूरा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब कि हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। यदि हमारे शरीर का कोई हिस्सा या हमारा पूरा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि हमें कोई ना कोई बीमारी है। द डिफरेंट रीजन फॉर ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस, तो डिजीजेज होने के 2 मेन रीज़न हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न क्या है, डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, हमारे खाने में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। न्यूट्रिएंट्स जो हम बताए थे आपको पहले ही, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, इन सभी में से यदि किसी भी चीज़ की हमारे खाने में कमी हो सकती है तो हमें कोई डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, जो कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। और सेकेंड दिया हुआ है, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनेटिंग ऑफ बॉडी पार्ट, यदि हमारे बॉडी पार्ट कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वह भी एक कारण हो सकता है डिजीज़ होने का। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और साथ ही साथ इम्पेयर फॉर नॉर्मल फंक्शनेटिंग बॉडी पार्ट को हम एग्जाम्पल के साथ भी देख चुके थे लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नेम सम ऑफ देम, कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन बतानी और कुछ एग्जांपल देना है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के डेफिनेशन को देखते हैं। डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज, वह डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, यानी जिसे हम संक्रमित बीमारियां कह सकते हैं, वही कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आने से हो सकती हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज का नाम हो गया जैसे मलेरिया, डेंगू, प्लेग और कॉलरा, ये सभी क्या हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। यदि किसी व्यक्ति को हुआ है और उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसको भी यह बीमारी हो सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज हो गई, वह डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती हैं। तो यह किस कारण से होती हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कैसे वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चली जाती हैं। तो कम्युनिकेटर आर स्प्रेड बाय जर्म्स। तो कम्युनिकेबल डिजीज किससे होते हैं, जर्म्स से होते हैं। और यह जर्म किस प्रकार से एक दूसरे में जाता है, इसको देखते हैं। दीज जर्म्स कैन बी स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड। यह जर्म्स किस तरीके से जा सकता है, इन्फेक्टेड फूड की तरफ से जा सकता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति उस खाने को छुआ और कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको खा लिया